हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट्स वर्ल्ड हजारीबाग के यूट्यूब चैनल में। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और झारखंड के किसी कोने से हैं या बिहार के किसी कोने से हैं तो आप इस चैनल में जुड़ सकते हैं। इस चैनल में सिर्फ आर्ट्स से रिलेटेड वीडियोज़ जाएंगे, क्लास 11th और क्लास 12th के। तो ऐसे बच्चे जो अभी 10th का एग्ज़ाम लिखे हैं और आर्ट्स लेने का प्लान बना रहे हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वैसे स्टूडेंट जो भी क्लास 12th में हैं, जो 11th का एग्ज़ाम दे चुके हैं, 12th में हैं, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि एग्ज़ाम में जैसे कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग अपने कॉमर्स के स्टूडेंट को खूब सर्विस देता है मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जरिए, उसी तरह से आर्ट्स वर्ल्ड हजारीबाग भी आपको आर्ट्स के सारे बच्चों को वो सारी सुविधाएं देगा जो एग्ज़ाम में उनके लिए ज़रूरी है। और ऐसे बच्चे जो अपनी तैयारी बहुत अच्छा करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बहुत मजबूत करना चाहते हैं, जिस भी जगह पे हैं पूरे झारखंड में, अगर उनको लगता है कि उनकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छा मार्क्स अगर उनको लाना है और फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है, तो वैसे बच्चों के लिए आर्ट्स वर्ल्ड हजारीबाग यानी कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के ही नीचे काम कर रहा है आर्ट्स वर्ल्ड हजारीबाग। ये एक ऑफ़र लेकर आया है कि कोई भी बच्चा झारखंड के किसी कोने से डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे से जुड़ सकता है। यानी ऑफलाइन तो अपने जगह पे पढ़ ही रहा है, लेकिन ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे लोकल एरिया में जहाँ पढ़ते हैं, चाहे गांव में पढ़ते हैं या जहाँ भी पढ़ते हैं, उनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती जो उनको मिलना चाहिए था। तो अगर उनको लगता है कि जहाँ वो पढ़ रहे हैं वहाँ से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, उनको और अच्छा चीज़ चाहिए, तो उनके लिए आर्ट्स वर्ल्ड हजारीबाग एक यूट्यूब चैनल के साथ साथ एप्लीकेशन के ऊपर स्टडी भी लेकर आया है। तो वैसे बच्चे जो डिजिटल स्टडी लेना चाहते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन लेना चाहते हैं, वैसे बच्चे क्या करेंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, चूँकि कॉमर्स वर्ल्ड के अंदर ही आर्ट्स वर्ल्ड है, तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन, कॉमर्स वर्ल्ड देखिए ये दिख रहा है आपको, कॉमर्स वर्ल्ड HZB, ये सेम एप्लीकेशन का लोगो है। तो कॉमर्स वर्ल्ड HZB का एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, आप अपना नंबर डालेंगे, OTP आएगा, OTP सबमिट करेंगे, उसके बाद आप मुझे फ़ोन करेंगे और जैसे ही आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा आप आराम से घर बैठे देख सकते हैं सारे क्लासेस को, क्या क्या मिलेगा आपको सब्सक्रिप्शन में और कितना चार्जेस होगा वो भी समझ लीजिए। कि हमारे यहाँ आपको हर चैप्टर का, मतलब जितने भी पेपर आर्ट्स में होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पूरा सारे सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेगा। सारे वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको चैप्टर बाई चैप्टर मिल जाएंगे, PDF नोट्स मिलेगा, MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करके दे देंगे कि पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर क्या होगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेंगे। दूसरा, PDF नोट्स मिलेगा, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज करके सारा। तीसरा, MCQ पूरा क्वेश्चन और आंसर करके मिलेगा। और चौथा, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये कंप्लीट पैकेज आपके लिए लाया गया है और आपको ये सिर्फ मिल रहा है 1000 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से। यानी पूरे साल में आपको एक सब्जेक्ट का 1000 पे करना है। इसका मतलब है अगर कोई बच्चा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और 5 पेपर पढ़ते हैं तो 5000, किसी का 4 पेपर है तो 4000। एक अगर सिंगल पेपर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर आप कॉम्बो पैक लेते हैं, सारे के सारे पैक एक साथ ले लेते हैं, तो 1000 पर सब्जेक्ट के हिसाब से पूरे साल का ये कोर्स हुआ। और आज देखिए ये हिस्ट्री है और हिस्ट्री का फर्स्ट क्लास आपके सर लेने जा रहे हैं। तो मिलवाते हैं आपके सर से कि कैसे लेंगे। और आप देखिए आज हम आपको एक डेमो क्लासेस आपको दिलवाते हैं कि कैसे क्लास ले रहे हैं सर और क्या पढ़ना है हिस्ट्री में। अगर चैप्टर 1 की बात करें तो हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ना है और ये गणेश सर हैं जो आपके हिस्ट्री का क्लास लेंगे, तो आप इनसे पढ़िए। और देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन अगर आप 12th में पढ़े होंगे या स्टार्ट किए होंगे पढ़ाई, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन ही आपको पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है हिस्ट्री के अंदर चैप्टर 1 में। तो अब हम लोग ज़्यादा समय नहीं देते हैं। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और सतीश कुमार को एक बार फ़ोन कर लीजिएगा, आपको जो एप्लीकेशन है और कोर्सेस है वो अवेलेबल कर दिया जाएगा। आप सर से पढ़िए कि कैसी पढ़ाई होती है डेमो क्लास के तौर पर। चलिए आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इसका सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन, परिचय को देखेंगे, ठीक है। कि आखिर हड़प्पा सभ्यता जो है वो कैसी सभ्यता है, कहाँ विकसित हुई थी, आज वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, परिचय देखेंगे। सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, विश्व की 4 आरंभिक सभ्यताओं में से एक थी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी प्रकार की सभ्यता का विकास हम लोग को समझना पड़ेगा कि सभ्यता होता क्या है, सभ्यता का विकास कहाँ हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। क्योंकि इतिहास में ये 3 बातें अति ही महत्वपूर्ण
मानी जाती है। कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सभ्यता की बात करेंगे कि सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था, ठीक है। तो चाहे विश्व में देखिएगा कि अलग अलग समय में, ठीक है, अलग अलग देश में अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है। उसी तरीके से इंडिया में भी हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित था, ठीक है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे आता है कि कोई भी सभ्यता जो था वो नदी घाटी के किनारे क्यों विकसित हो रहा था, क्या उसका रीजन था, ठीक है। तो नदी घाटी के किनारे विकसित होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि वहाँ पे समुचित मात्रा में जितनी ज़रूरत होती थी उतनी मात्रा में क्या था, पानी मिल जाता था। और साथ ही साथ, ठीक है, यहाँ पे इस नदी घाटी में भोजन के भी, ठीक है, बहुत सारे साधन उपलब्ध हो जाते थे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, मान लिया जाए एक नदी घाटी का क्षेत्र है, ठीक है, और इस नदी घाटी में जो पानी है, जो जल, वो अपनी दिशा की ओर आगे की ओर बढ़ रही है। अब क्या होता था कि चारों दिशा में क्या था, जंगल था, वन था, ठीक है। अब क्या होता था कि यहाँ पे बहुत ऐसे मवेशी जो होते थे वो नदियों में गर्मी के मौसम में या फिर अन्य मौसम में पानी पीने के लिए यहाँ पे आते थे, ठीक है। तो जब यहाँ पे इस स्थल पर जो घाटी में मवेशी अपने पानी पीने के लिए आते थे, अपनी प्यास बुझाने के उद्देश्य से आते थे, ठीक है, तो यहाँ पे